जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। एक दो दिन पहले न्यूज आई कि भाई यूएसए हैज नाउ सैंक्शन पाकिस्तान। मैं बोला यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस तो एक तरफ तो पाकिस्तान की इतनी हेल्प करता है, सब कुछ देता है उसको, लेकिन सैंक्शन भी ठोकता है। चाहिए क्या यूएसए को, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूएसए की गेम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। हम देख क्या रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इन्फॉर्म करा कि 5 चाइनीज ओरिजिन कंपनीज को सैंक्शन किया जा रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो 5 चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं। तो ये चीज पहली बारी नहीं हुई है। दिस इज बेसिकली द सेकंड इंस्टेंस इन 2024 जहां पर यूएसए ने चाइनीज कंपनीज को सैंक्शन किया है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, और उन्होंने जरा बताया कि ये जो सैंक्शंस आते हैं ये यूएस लॉज के अंदर आते हैं अंडर द आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, जिसको एईसीए के नाम से जाना जाता है, और दूसरा एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट, जिसको ईसीआरए के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को टारगेट करता है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट में जाते हैं। अब वो नॉर्म्स किसने क्या सेट करे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो कहानी बात की है, तो कभी उसके पे और बात करी जाएगी। ये कंपनीज कौन है, ये जो चाइनीज एंटिटीज हैं, ये कौन है? ये हैं बेजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ ऑटोमेशन एंड मशीन बिल्डिंग, जिसको RIAMB बोलते हैं, इज वन ऑफ द बिगेस्ट वंस दैट हैज बीन सैंक्शनड। नाउ ये पहले भी पाकिस्तान के एक जो स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली जो उनका न्यूक्लियर टाइप कॉम्प्लेक्स है, उनके साथ उनकी पहले भी लिंकिंग्स के काफी सारे एविडेंस निकले थे। और जो एक नोन नॉलेज है, और इसमें यूएसए भी एग्री करता है कि ये दोनों ने मिलके काफी हद तक पाकिस्तान की जो एक लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी है ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसको काफी हद तक एड किया है। जो दूसरी चाइनीज एंटिटीज हैं, उसके अंदर एक होबे हुआ चंदा इंटेलिजेंस इक्विपमेंट कंपनी, यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, सियान लोंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी, और एक दो और छोटी छोटी एंटिटीज को भी टारगेट यूएसए ने किया है। एक चाइनीज नेशनल भी है जिसका नाम लोए दोंगमे है, जिनको उसको स्टीड लो के नाम से जानते हैं। उसको पाकिस्तान की ये जो सेटअप है, डिफेंस सेटअप के साथ लिंकेजेस होने के चक्कर में उसको भी सैंक्शन किया गया है। नाउ सैंक्शन का क्या मतलब होता है? सैंक्शन का मतलब ये होता है कि जो उनकी यूएस में कोई एंटिटी है, कोई डिपॉजिट्स हैं या कुछ उनके इंटरेस्ट हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लग जाता है, और दूसरी तरफ यूएसए के अंदर वो एंट्री फ्रीली नहीं कर पाते। सो दिस इज अ बेसिकली अ प्रेशर टैक्टिक जो यूएसए यूज करता है, बहुत बहुत कंट्रीज के साथ, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड आपने देखा ही होगा, टाइम टू टाइम भारत के ऊपर भी ऐसी ऐसी चीजें थ्रेटन की जाती हैं, लेकिन कभी करने की हिम्मत उनकी हुई नहीं है। इट इज नॉट जस्ट हियर। देखिए, अब यूएसए ने एक और चीज बोली है कि साहब अभी तो हम रिसर्च कर रहे हैं, और भी सैंक्शंस आ सकते हैं, और यहां तक कि पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर भी सैंक्शन लगा सकते हैं अगर ये जो सैंक्शंस की कंप्लायंस पे पाकिस्तान आगे नहीं गया। यहां पर मैं आपको याद दिला दूं, इस बारी और भी धमकी आई थी पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ने बोला था कि भाई हम ईरान के साथ जो पाइपलाइन है उसको आगे लेके जाएंगे। तो पाकिस्तान एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे फंसा है, क्योंकि स्पेशली विद रिगार्ड्स दिस ईरान पाइपलाइन, अगर वो आगे जाता है तो यूएस के सैंक्शंस लगते हैं, जहां पर उसका मॉनेटरी लॉस होगा। अगर वो नहीं जाता है तो ईरान जाके उसको कोर्ट में लेके जाता है, जहां पर उसको $18 बिलियन का लॉस होगा। तो पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा भाई किस तरफ लॉस ज्यादा है। लेकिन अगर आपको समझ में आता है पाकिस्तान किस जगह से गुजर रहा है, यूएस के बिना उसका सर्वाइवल इस टाइम पे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 2023 के बाद हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि जब भी आईएमएफ की डील क्लोज होती है, पाकिस्तान की कुछ एंटिटीज को जब वो पास आ रही होती है या पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना होता है, पाकिस्तानी एंटिटीज को या तो कोई उठा के ब्लैकलिस्ट में डाल देता है, या फिर इन ऐसी कंपनीज को सैंक्शन किया जाता है। 2023 में जून के करीब में 14 एंटिटीज को यूएस की ब्लैकलिस्ट में डाला था। ठीक है, और 2023 अगेन में एक स्टेटमेंट आया था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो उनके इशाक डार साहब, या डारोनॉमिक्स जिनको पाकिस्तानी बड़ा इंटरेस्टिंगली बोलते हैं, उन्होंने बोला कि भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ऑन द कंट्रीज न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम, एंड दे आर जेलसली गार्डेड बाय द स्टेट। ये उनकी तरफ से बोला गया था कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। तो न्यूक्लियर सेपरेट एंड मिसाइल प्रोग्राम सेपरेट। तो यहां तक एक उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, किसी पाकिस्तान के जो न्यूक्स हैं वो ज्यादा टाइम पाकिस्तान के न्यूक्स नहीं रहेंगे। तभी उनको वो इस्लामिक बॉम्ब के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अगर इस्लामिक बॉम्ब है तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में जा सकते हैं। कौन सी कंट्री है इसके बारे में मैं आपसे बहुत बात कर चुका हूं, और ये चीज अगर आपको थोड़ी सी हिंट चाहिए, मेरे एक आधा वीडियोस भी मैंने बनाए जहां पर एविडेंस के साथ मैंने आपको बताया है कि सऊदी अरेबिया हैज बीन आइंग दिस पर्टिकुलर
weapons from the Pakistanis. नाउ देखिए होता क्या है, होता ये है पाकिस्तानी अपने लोगों को तो बेवकूफ बनाते बनाते हैं, लेकिन अपने आप को भी बेवकूफ बहुत बनाते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है, पाकिस्तान को तेल मिल जाता है, गैस मिल जाती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, और चीजें हो जाती हैं। और देखिए ये सैंक्शंस का पाकिस्तान को तो पहले पता चल चुका होगा। अब अपने आप को थोड़ा बहला फुसलाने के लिए कि भैया हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे जाके, आप टेंशन मत लो, आईएमएफ हमको पैसे नहीं दे रहा, बट कोई बात नहीं, हम सब कुछ सेट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। वो हमेशा से ये बोलते हैं कि भाई बड़ी तादाद में फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल, सेवेंथ लार्जेस्ट ऑयल, एट्थ लार्जेस्ट ऑयल, पता नहीं क्या क्या ऐसे करके अपने अपने लोगों को चतुरे बनाते हैं। लेकिन ये कम से कम 10 15 20 साल से ये लोग बोल रहे हैं कि भाई तेल मिला, लेकिन एक खतरा तेल का इन लोगों को अभी तक निकाल नहीं पाए। तो ये जब भी होता है अपने लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए ये लोग ऐसी चीजों को सामने आगे लेके आते हैं। अब यूएस को चाहिए क्या? ये चीज बहुत बारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि भाई उनको चाहिए चाइना आउट, खत्म, सीपीईसी ओवर। ग्वादर पे उनको पोर्ट चाहिए, और इसके बारे में आप जाके सीआईए डिक्लासिफाइड पे जाके उनके जो रीडिंग रूम है सीआईए की वेबसाइट पे, उसमें जाके आप पढ़िए किस तरह से बलूचिस्तान के बारे में पेपर पे पेपर सीआईए ने 1990 से लिखे हुए हैं कि ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। सैंक्शंस ऑल्सो एक पाकिस्तान को रिमाइंड करता है कि साहब आप कौन है? आप चाइना के साथ जाके बैठे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका असली बाप किस तरफ बैठता है वो कभी आप भूलना मत। यूएसए को और चाहिए, जो ये मेरी थ्योरी है, कई लोग मेरे से एक्सेप्ट करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे, इज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर पाकिस्तान। चाइना को बाहर फेंका जाए, और एक जो उनको अपने लिए चाहिए विच इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, इट इज अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, चाइना से दूर बैठती है और ईरान के पास बैठती है, रशिया के पास बैठती है, जहां पर रशिया की जो सॉफ्ट अंडर बेली, जिसको जो सेंट्रल एशिया बोलते हैं, वहां पर एक्सेस करने का एक अमेरिका को अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्लस भारत में भी थोड़ी उंगली उंगली करनी हो तो वो भी आराम से वहां से कर सकते हैं। सो बलूचिस्तान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन एज फार एज द यूएस इज कंसर्न। और अगर आप देखें, एक मैप देखें, उसके अंदर आपको ये दिखेगा कि यूएस की जो प्रेजेंस है दुनिया भर में है, लेकिन इंडियन ओशन के दो जो बाजू हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, उनकी प्रेजेंस नहीं है। सो दे वुड वांट टू एस्टैब्लिश दैट प्रेजेंस। तो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान एक तरफ और बांग्लादेश एक तरफ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर एंटी इंडिया का एलिमेंट इतना है, बट इतना ज्यादा नहीं है जितना आजकल बनाया जा रहा है। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटी इंडिया एलिमेंट, जहां पर वहां से बैठ के आपके अंदर वो उल्टे सीधे काम आराम से कर पाएंगे। बलूचिस्तान की तरफ से भी देखिए, अब बलोच में जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसकी तरफ से जो पोस्ट आते हैं, वहां पर आपको बड़ा क्लियरली पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए यूएस के वेपन्स परेड किए जाते हैं, M4 राइफल्स और कार्बाइन्स और जो भी चीजें हैं, वो अमेरिकन वेपन्स को दिखाते हैं, और ये ऑफिशियली पोस्ट की जाती हैं फ्रॉम द बीएलए एंड अदर ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान। नाउ ये सवाल बनता है कि भाई इनके पास यूएस के वेपन्स कहां से आ गए? एक ही सप्लायर है इस रीजन के अंदर, विच इज अफगानिस्तान। और ये चीज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब जो टीटीपी है, विच इज बेसिकली टीटीए का छोटा भाई है, वो बलूचिस्तान के साथ मिला हुआ है, एंड उसकी तरफ से काफी वेपन्स, ट्रेनिंग, सप्लाईज और सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन हेल्प इनको बलोचों को वहां पर मिल रहा है। सो देखिए अमेरिका का क्या है, वो किसी और को यूज करके इस रीजन को डिस्टेबलाइज कराएगा, उसके बाद जो उसको चाहिए वहां से ले लेगा, जैसे वो बांग्लादेश में करने की कोशिश कर रहा है। सक्सेस और नॉट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। देखिए बांग्लादेश में आपको दिखता है कि पूरी तरह से डब्बे में जाएगा वो कंट्री। तो वो देखिए, अब वो अमेरिकन का एक एक ह्यूब्रिस है कि वो दे थिंक कि जो भी करें वो गॉड सेंट होता है, बट एट द एंड ऑफ इट दे मेक सच ब्लंडर्स दैट एक्चुअली उनको फिर जाके उसको ही सुधारना पड़ता है। रिएक्शंस की तरफ से देखें, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है मिस बलोच, उन्होंने बोला है, बाय द वे इट्स सच अ सिकनिंग थिंग कि एक बलोच पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है। आई मीन आई रियली डोंट वंडर कि उनका जहन कहाँ गया, बट इन एनी केस दिस लेडी कम्स आउट एंड सेज कि साहब ये जो सैंक्शंस हैं, ये बायस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नाउ इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जो यूएसए का एक टट्टू है बेसिकली, उसका पालतू पालतू बच्चा है, उसको उसके अगेंस्ट में पॉलिटिकल मोटिवेशन कहां पर आएगा, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान ने एक और स्टेटमेंट दिया कि भाई हम एंड यूज जो है और एंड यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स को भी इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, जहां पर यूएसए आके हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है यूएसए के साथ आके हमारे को चेक वेक कर लें, और जो भी आपको
एक्सपोर्ट कंट्रोल ऐसी चीजें हो हमारे ऊपर मत डालिए, क्योंकि हम तो एकदम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं। जो पाव पाव पे बम रखे ना वो सारे सेल्फ डिफेंस के लिए रखे हैं उन्होंने। तो ये भी उन्होंने बोल दिया, एक तरफ बोलते हैं बायस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि साहब हम एंड यूजर चेक एंड वेरिफिकेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब अपने आप को एक प्लेटर पे उठा के अमेरिका को देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, आप आके जो मर्जी कर लो। अब देखिए पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा वो अलग ही चीज है। अब आ भी गया हो तो कर क्या सकता है पाकिस्तान, उसके अंदर इतना धेले का दम नहीं है कि कुछ कर पाए। लेकिन कल पाकिस्तान के मिलिट्री अटैचे जो जर्मनी है वहां पर जरा वो रोना शुरू हो गया। क्यों रोना शुरू हो गया? क्योंकि उसने जर्मनी को जाके एक क्रिटिसिज्म करा कि साहब आप मैरिटाइम इंजन भारत को देते हैं लेकिन आप पाकिस्तान को नहीं देते। अब इन गधों को कभी कब समझ में आएगा भारत और पाकिस्तान में कभी एक लेवल पे था नहीं। ये तो इन लोगों का एक डिल्यूजन था, और हमारे भी जो स्टूपिड पॉलिटिशियंस थे उनका भी एक डिल्यूजन था, और उसको एक पैरिटी में रखा गया था, बट दे वर नेवर एट द सेम लेवल। चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि भाई जो भी है ये जो भी चीजें हैं हम लोग उसको अपने रिलेशन में इफेक्ट नहीं करने देंगे, एंड वी विल कंटिन्यू वर्किंग विद पाकिस्तान। किस तरह से वो करना है अब देखिए, चाइना पीछे नहीं हट सकता। पंगा ये है अगर चाइना पीछे हटेगा तो नाक कटेगी, नाक कटेगी तो भैया बाकी जब बीआरआई है उसका क्या होगा? ठीक है, सीपीईसी तो सरताज था बीआरआई का, तो उसका क्या होगा? वो तो फिर चाइना को भी सोचना पड़ता है। तो ऐसे स्टेटमेंट वो भी दे देता है। आईएमएफ की तरफ से देखिए, जब भी मैं आपको बताया ना इसका कनेक्शन हमेशा आईएमएफ की तरफ से होता है कि साहब पाकिस्तान को जो भी फाइनेंशियल एश्योरेंसेस चाहिए उसको चाइना से चाहिए, सऊदी अरेबिया से चाहिए, यूएई से चाहिए। आप जाके पहले वो लेके आओ, फिर हम बात करेंगे आपसे आईएमएफ के बारे में, क्योंकि आईएमएफ बड़ा क्लियरली बोलता है कि साहब आप हमारे पैसे लेके चाइना को नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान एक बड़े ही रॉक एंड हार्ड प्लेस के बीच में फंसा है। मेरे ख्याल से रॉक एंड हार्ड प्लेस अलग चीज है, एक एक पतली सी धार के ऊपर खड़ा है और नीचे कोई 5,000 फुट की खाई भी है, और ये चीज पाकिस्तान को आती है, समझ में नहीं आती, क्योंकि बावला मुल्क तो है ही। देखिए उसके बाद अभी जो पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव चलना शुरू हुआ है वो ये पूछ रहा है कि साहब ये बताइए, ये जो चीजें चल रही हैं, जो भी हो रहा है, यूएसए हमको सैंक्शन कर रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन कौन है पाकिस्तान के अंदर जो यूएसए को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है? अब देखिए उन उसके अंदर भी उसको राह की साजिश दिखेगी, और ये बोलेंगे ये राह ने कराया है और तभी हमको यूएसए ने सैंक्शन दिए हैं। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक खेली जा रही है, और हमेशा से ये होता है पाकिस्तान को एक एज पे लाके खड़ा किया जाता है। जब उसके पास पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, जब वो सब कुछ मान लेता है अमेरिका की, फिर जाके उसको थोड़ा सर्वाइवल के पैसे दिए जाते हैं, जिसको हमारे जनरल नारायण साहब बड़े आराम से उसको बोलते हैं कि साहब ये इसको बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन इफेक्ट। लिक्विड उसको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन उसको मरने नहीं देगा। देखते हैं कितना टाइम तक ये शराड चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यूएसए के अंदर भी इतना दम नहीं है कि इस शराड को आगे लेके जाएं। लेट्स सी हाउ दिस थिंग गोज अराउंड, बिकॉज बलूचिस्तान फटने वाला है, केपीके फटने वाला है, तो देखते हैं होता है क्या। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। थोड़ी देर में मिलेंगे एक लाइव सेशन के लिए जिसका नाम है क्रैकडाउन। जय हिंद, जय भारत।